भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे। भगवान है ही नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? वीडियो एक बार आप लोग देखिए कैसा है। मूर्ख कहीं का। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। प्रेस लाइक कर देना, एक कमेंट शेयर। मस्त ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे और शेयर कीजिए। क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़े। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी। कमेंट कर दीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा 5 दोस्तों में। मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी वीडियो भगवान अच्छा मिलते हैं। लगेगा तो तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे तो महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। सेवा कार्य को एक लाइक कर धंधा कह रहे दीजिएगा। मुस्कान जी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोट, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा, छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोट। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते हैं, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहाँ से है? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं है ही नहीं। उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स, चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये सब रिसीट मिलोड जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 15 से 1 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, वो 1 भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10 साढ़े 10 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 लोगों को भेजना। मंदिर कहते हैं, मंदिर, और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गंडा चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मुस्कान जी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना? अनिल भाई आओ लाइट की, अनिल भाई आओ लाइट की। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? जय हिंद। ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग